हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है बच्चों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस, चैप्टर है टॉर्जन। इसमें दो डेरिवेशन है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ हॉलो शाफ्ट विद सॉलिड शाफ्ट बाय स्ट्रेंथ और बाय वेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों वेट वाला जो कंपैरिजन है वो डेरिवेशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द टू शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ डेवलप द सेम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। हमने दो शाफ्ट, एक होलो शाफ्ट ली, एक सॉलिड शाफ्ट ली है, और लेट कर लिया है कि मान लिया है कि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, और दोनों में जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो सेम है। ठीक है, उस हिसाब से बच्चों अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो इनकी वेट डेंसिटी जो है वो इक्वल होगी। वेट डेंसिटी मैंने लिख भी दिया है, क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसी वेट डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये इनकी इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू एस इक्वल स्मॉल डब्ल्यू एच इक्वल डब्ल्यू एस फॉर सॉलिड, एच फॉर होलो बच्चों। ठीक है, ऐसे ही लेंथ इक्वल बोला है तो इसलिए देखिए लेंथ लिख लिया, एल एस इक्वल एल एच इक्वल एल। शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रही है वो इक्वल हो रही है तो इसलिए मैंने उसको इक्वल लिख लिया, टॉ एस इक्वल टॉ एच इक्वल टॉ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो जब हम बच्चों इसकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ये है, द शाफ्ट विच ट्रांसमिट मोर टॉर्क विल हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ। जो शाफ्ट ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर रही होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे टॉर्क का कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन बच्चों थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी, कैपिटल डी इक्वल मान लिया आउटर डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट, स्मॉल डी मान लिया इनर डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट, और डी वन हमने लेट कर लिया डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद सॉलिड शाफ्ट के लिए मैं स्टार्ट करेंगे। अब टॉर्जन इक्वेशन बच्चों आपने पढ़ रखी है, टी अपॉन आई पी बराबर टॉम एक्स अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी बुक में बच्चों जे से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई पी भी लिख सकते हैं आप, जे लिखना चाहते हो जे से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए हम बच्चों जब कर रहे हैं तो टी के साथ मैंने देखिए एस लिख लिया है, आई पी के साथ भी एस लिख लिया है, टॉ एस लिख लिया है। अब आर का जो है बच्चों डी वन अपॉन टू लिख दिया, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कितना है, डी वन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डी वन अपॉन टू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई बाई 32 डी की पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वन की पावर 4 आ गया क्योंकि हम सॉलिड शाफ्ट का डाया ले रहे हैं, और टॉ एस की जगह टॉ लिख दिया है क्योंकि अभी ऊपर बताया था कि टॉ एस और टॉ एच दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैथमेटिकल स्टेप है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है बच्चों, ये आप इजीली समझ सकते हैं। 2 से ये 32 कट जाएगा, डी वन से डी वन की पावर 4 एक कट जाएगी, तो ये हमारा टॉ पाई अपॉन 16 डी वन क्यूब बचेगा बच्चों। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप क्लियर है। उसके बाद आ रहा है फॉर होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया है, इनर डाया आउटर डाया। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही लिखूंगा टॉर्जन इक्वेशन के लिए, टी एच आ गया इस बार, एच एच, और यहाँ आ गया डी वाई टू। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे सिर्फ डी वाई टू क्यों आया, रेडियस लिखी थी ना बच्चों, तो क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जनरेट होती है। तो इसका जो डी है ये, तो अगर मैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस लूँगा तो रेडियस आएगी बड़े वाले की, आउटर डाया की, तो इसलिए यहाँ पर डी वाई टू आया है। ठीक है, स्मॉल डी नहीं आएगा क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम होलो शाफ्ट के लिए निकालते हैं, जैसे सॉलिड के लिए पाई बाई 32 डी 4 था, तो होलो के लिए डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, आउटर डाया माइनस इनर डाया। इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला आ जाता है। ये आपने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। टॉ एच की जगह बच्चों टॉ आ गया, ये डी वाई टू आ गया। सेम कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर 2 से 32 कट जाएगा, 16 हो गया, और डी को हमने इसके नीचे ला के यहाँ पे रख दिया है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया बच्चों। ये भी बिल्कुल क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन 2 आपकी ये रही बच्चों,
TH की वैल्यू है और इक्वेशन 1 ये रही TS की वैल्यू। तो इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता है ये पूरी टर्म बच्चों कट रही है, टॉ से टॉ कट जाएगा, पाई/16 से पाई/16 कट जाएगा, और जो ये d है ये d1 क्यूब के साथ यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई, TH/TS इक्वल d⁴ माइनस d⁴ स्मॉल d⁴ अपॉन d1 क्यूब। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट d/d इक्वल n। अब ये d/d इक्वल n क्या चीज़ है कि शाफ्ट जो हमारी होलो शाफ्ट है उसके एक्सटर्नल डाया और इनर डाया में जो रेशियो है वो लेट n है, ठीक है। तो कभी इस पर न्यूमेरिकल टाइप भी आ जाते हैं, तो वहाँ क्या वो करता है कि वो इस n की जगह ऐसे कह देगा कि एक्सटर्नल और इनर डाया में जो रेशियो है वो 2 का है या 3 का है या 1.4 है, तो वो वहाँ पे वो वैल्यू दे देगा उस तरीके से। तो मतलब वो n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे के कंपेरिजन करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको n मान लिया है, d इक्वल n d आ जाएगा स्मॉल। तो ये d की जो वैल्यू है बच्चों, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, ठीक है। जैसे ही हम इसे इक्वेशन 3 में रखेंगे तो देखिए d⁴ तो यहाँ n स्मॉल d⁴ आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और इस d की जगह n d और d1 क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर मैथ के स्टेप स्टार्ट होते हैं, d⁴ कॉमन ले लेंगे, n⁴ माइनस 1 बचेगा, नीचे ये चल ही रहा है तो आपको पता है इस वाले d से एक पावर कट जाएगी तो d क्यूब बचेगा, n4 माइनस 1 और नीचे बचा n d1 क्यूब। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये बात अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि दोनों शाफ्ट का जो मटेरियल है वो सेम है, तो मैंने बताया था कि उनकी वेट डेंसिटी है वो जो इक्वल होगी। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखवा दिया मैंने यहाँ पे, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से वेट का फॉर्मूला निकालूँ बच्चों, तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा ना। तो मैंने इसलिए यहाँ दोनों के लिए लिख दिया, देखिए वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्योंकि दोनों की वेट डेंसिटी तो इक्वल है, तो इसलिए स्मॉल w से दोनों को रिप्रेजेंट किया और काट दिया। वॉल्यूम दोनों के अलग अलग आएंगे, इसलिए उनके बेस में s और h लिख दिए हैं। क्लियर है। अच्छा, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, ये हमको पहले से पता है, ठीक है। क्योंकि एरिया लेंथ, जैसे मान लो क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी एरिया हो जाता है बेस का, और इंटू हाइट अगर कर देते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। तो उसी हिसाब से कि एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो लेंथ आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरफ L लिखा है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। तो वो L से ये L भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास AS इक्वल AH बचेगा। तो AS है बच्चों सॉलिड शाफ्ट का एरिया, तो π/4 d² से रिप्रेजेंट करते हैं, तो π/4 d1² हो गया। और होलो शाफ्ट का, अगर आपको होलो शाफ्ट का एरिया लिखना है तो π/4 d² माइनस d² लिखेंगे, आउटर डाया माइनस इनर डाया वाला कॉन्सेप्ट से। π/4 से π/4 भी कट जाएगा, तो बच्चों d1 बराबर स्क्वायर बराबर d² माइनस d² आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू n इक्वल d अभी हमने लेट करी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। इसमें से d² बच्चों कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये n² माइनस ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद d1 की वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आती बच्चों एक d बाहर चला जाएगा और रूट में n² माइनस 1 ये d1 की वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ये जो d1 की वैल्यू हमारी आई है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। 4 इक्वेशन हमारी ये रही, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये TH/TS इक्वल d³ n4 माइनस 1 n d1 क्यूब। इसमें d1 की वैल्यू रखनी है और रखने के बाद ये वाली लाइन आएगी। देखिए बस मैंने d1 की जगह ये d√n² माइनस 1 का होल क्यूब यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए n⁴ को आप पता है n² लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो बच्चों ये जो क्यूब कर रहे हैं तो दोनों का होगा, ये d³ हो गया। हमें ये भी बताया रूट को हटा के हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो n² माइनस 1 की पावर 1/2 लिख दिया, और क्यूब रूट ये चल ही रहा है, d³ से d³ कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a माइनस b a प्लस b, ठीक है, उसका यूज़ हो गया है यहाँ पर। और मैथ में ये होता है पावर की पावर से जो है मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये n² माइनस 1 की पावर 3/2 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, फिर मैथमेटिकल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में रूल है कि डिवाइड में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं पावर नीचे ला के माइनस की है मैंने, तो 3/2 माइनस 1 हो गया ये। तो ये देखोगे आपकी n² माइनस 1 कहाँ गया, तो ये इस
नीचे आके इससे माइनस हो गई पावर, ठीक है। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये 1/2 आएगा, और आपको पता है कि 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, तो ये TH/TS इक्वल ये n² + 1 n√n²-1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क कंपैरिजन हो गया, और हमने बताया था कि जो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगा उसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर जैसे वो क्वेश्चन में आपको बोले कि वो रेशियो दे दे कि एक्सटर्नल डाया और इनर डाया का जो रेशियो है n 2 टाइम्स है या जो भी है, तो वो n की वैल्यू सिंपल आप इसमें पुट कर देंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरिजन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप मैंने डेरिवेशन बता दिया है, पीडीएफ में एक एक स्टेप करके दिखाए हुए हैं। बुक में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन हमने जो है डेरिवेशन क्योंकि बच्चों को भी कराते हैं तो फुल डिटेल में ही कराया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ गया हो डेरिवेशन तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।